हाय फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं नुमान हूँ और मुझे नीट 2024 में 617 मार्क्स आए हैं। ये बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं हैं, बट मैं आपको एक रियलिटी बताना चाहता हूँ कि मैंने सिर्फ लास्ट के 4 महीने अच्छे से पढ़ाई करी थी। और मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। और मैं ये नहीं चाहता कि आप भी वैसे ही सफ़र करो कि मैंने लास्ट में अच्छी पढ़ाई करी, मेरे मार्क्स करीब करीब आ गए और मुझे लगा सिलेक्शन हो गया, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं हो रहा, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में आप ना जाएं। आप पहले ही थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करें और वो सारी चीज़ें करें जो कि एक बेटर अपॉर्चुनिटी देती है आपके सिलेक्शन होने की। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपका स्केड्यूल कैसे होना चाहिए। देखिए, जब भी आप रोज़ सुबह उठते हैं तो एक चीज़ फॉलो कर लेना कि जब भी आप सुबह जैसे ही उठते हो, थोड़े टाइम के लिए, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए एक जगह पे बैठ जाइए। एक जगह पे बैठ जाने के बाद मेडिटेशन के टाइप में बैठिए और धीरे से लंबी सांस अंदर लीजिए और बाहर छोड़िए और ये सोचिए कि एक पॉजिटिव थिंकिंग लाइए कि मैं मेडिकल कॉलेज में पहुंच गया, राइट। आप ऐसे सोचिए कि आप मेडिकल कॉलेज के अंदर है, आपके पेरेंट्स आपको गेट से देख रहे हैं, वो आपको छोड़ने आए हैं और आपका ड्रीम सही हुआ है। ये क्यों करना है? क्योंकि ये सबकॉन्शियसली आपको अफेक्ट करेगा, आपके पूरे दिन को अफेक्ट करेगा। क्योंकि जब आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उठते हो, सोचते हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन को एक अच्छा सा इम्पैक्ट देता है कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ। आप सोचोगे, आप विजुअलाइज करोगे, आपको बहुत दिन ऐसा नहीं लगेगा कि फालतू चीज़ कर रहा हूँ मैं, बट धीरे 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 आपको अच्छा लगेगा कि यस, मैं अपनी गोल की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये उठने के बाद करना है और सोने से पहले एक बार विजुअलाइज करना है। या आप विजुअलाइज कर लोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा बेटर इम्पैक्ट होगा इसका। मेरे साथ एक बात भरोसा करके देखिए। सेकंड चीज़ आपको ये करनी है कि जैसे ही आपका ये ख़त्म होगा तो थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज ज़रूर करना। सुबह सुबह जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको सुस्ती कभी नहीं आती, आपको आलस कभी नहीं आता दिन भर में। क्योंकि ये जो दोपहर का टाइम होता है, जैसे आफ्टरनून का टाइम होता है, उसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को ऑब्वियसली नींद आती है कि आपने पूरा लेक्चर्स वगैरह देख लिए सुबह से दोपहर तक या आफ्टरनून तक, तो जाहिर है कि उसके बाद आपको नींद आना शुरू हो जाती है लास्ट तक। तो ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा उसको अवॉइड करने में। बेटर आप उसके बाद क्या कर सकते हो, आप या तो ऊपर जाके, छत पर जाके थोड़ा सा सूरज की रोशनी को लेने की कोशिश करो। वो अच्छा आपको एक और पॉजिटिव माइंडसेट देगा। सेकंड, आप ये कर सकते हो कि आप न्यूट्रिशियस खाना खाइए सुबह सुबह। ये भी बहुत ज़्यादा आपके मूड को अपलिफ्ट कर देगा। ये सब चीज़ें आपको सुबह करनी है। ये बहुत ही साइंटिफिकली मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने खुद ट्राई भी किया है और ये बहुत ज़्यादा बेटर है अगर आप कुछ भी चीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी ठीक करना चाहते हो। कि जैसे अगर आपका बैकलॉग बहुत चल रहा है, जब आप सुबह उठोगे ऐसे माइंडसेट के साथ, तो आपको वो मदद करेगा ये बताने में कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, ऐसा पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो आप ये कर लोगे पहले तो। फिर आप क्या करोगे, आप जैसे ही पूरे ऑनलाइन लेक्चर्स देख लोगे या फिर ऑफलाइन जिधर जाते हो वहाँ से लेक्चर्स देख के आओगे और उसके बाद आप क्या करोगे, एक पावर नैप लोगे जल्दी से। 30 से 40 मिनट का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप 30 से 40 मिनट से ज़्यादा सोते हो तो फिर तो जल्दी आप उठते नहीं हो, वो 1-1.5 घंटा हो जाता है उसमें। तो 30 से 40 परफेक्ट टाइमिंग है, क्योंकि आपको ब्रेन को पूरी तरीके से अच्छे से वापस री एनर्जाइज कर देगा। उसके बाद पावर नैप लोगे, पढ़ाई करने बैठोगे। पढ़ाई कैसे करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। कि जब भी आप पढ़ोगे तो एक स्लॉट्स बनाना कि पहले मैं बायोलॉजी पढ़ूंगा, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, फिजिक्स पढ़ूंगा, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा। जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि उसी से कंसेप्ट बिल्ड होगा आपका। या फिर आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, कितना भी थ्योरी पढ़ लो, कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। तो ये कर लिया आपने। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जैसे ही आपका एग्ज़ाम टाइम नज़दीक आता है, या जैसे 3 महीने करीब आ गया समझो नीट का एग्ज़ाम, तो पेपर सॉल्व ज़रूर करना और हर दिन एक फुल लेंथ पेपर सॉल्व करना। ये हमारे टीचर ऋषभ सर ने बताया था और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आपको लगेगा कि नहीं, मेरा रिविजन नहीं हुआ, मैं कैसे सॉल्व करूँ, मार्क कम आएंगे, मैं डिमोटिवेट हो जाऊँगा। बट एक बार ये बात मान कर चलना कि ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इतने पेपर सॉल्व करने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ नया क्वेश्चन बना है, क्योंकि इतने टाइप के वैरायटीज़ के क्वेश्चन आप देख चुके होगे।
तो ये एक करना है। सुबह का एक शेड्यूल है कि जैसे आपको पढ़ना है, साइंटिफिकली आपको थोड़ा सा अपने फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को बेटर रखना है, ज़रूरी है भाई, ये ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ने से भी ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा कि साइंटिफिकली आपका ब्रेन कितना एक्टिव रह सकता है, आप उसको कैसे और एक्टिव कर सकते हो। वो एक बर्निंग डिज़ायर चाहिए दिल में, ये भी बहुत ज़रूरी है। अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि क्यों बनना चाहते हो आप डॉक्टर। जब तक इसका जवाब नहीं मिलता आपको, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं ही हो सकता, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने जो भी 4 महीने पहले मैंने बोला आपको सीरियस स्टडी शुरू की, वो इसी क्वेश्चन के आंसर से हुई। और वो MR सर ने मेरे से बहुत अच्छा ऐसा ऑनलाइन में मुझे उनकी बातें बहुत ज़्यादा दिल पे लगी कि उन्होंने बोला है अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर सकते क्या तुम, थोड़ा सा भी, वो आपके लिए इतना कर दे, अगर नहीं पढ़ना तो छोड़ दो, क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का। तो अपने आप के अंदर ये एक मोटिवेशन रखना ज़रूरी है कि आप किस एंड गोल के लिए पढ़ रहे हो। डॉक्टर बनना है, बट क्यों बनना है, ये ध्यान में रख के पढ़िए। सुबह को वैसा ही करिए, विजुलाइज करिए, मेडिटेशन करिए, सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव रखिए। रात को सोने से पहले भी ये करिए और मेडिटेशन करिए, भागिए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए, अपने फैमिली के साथ थोड़ा टाइम बिताइए। कुछ नहीं जाएगा अगर आप आधा घंटा आप निकाल के उनसे बात करोगे, आपका मूड अच्छा ही होगा। और पेरेंट्स को ज़रूर बोल के रखना कि मुझे इतना ऐसा प्रेशर मत डालिए मेरे ऊपर कि मैं पढ़ते पढ़ते वो सोचूं कि मेरे पेरेंट्स से तो मेरी बहुत एक्सपेक्टेशंस हाई है। मोस्टली ज़्यादा पेरेंट्स, जैसे मेरे पेरेंट्स ने तो कभी ऐसा बोला नहीं कि हमने तेरे से बहुत एक्सपेक्टेशंस रखी है, तू ये कर दे, अगर ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। उन्होंने बोला है जितना होता है उतना कर, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में। वैसा ही करना, उनको बोल के रखना ये चीज़। हर एक टीचर ये बोलता है, याद रखना कि आपके हाथ में सिर्फ मेहनत है, राइट। हर एक टीचर ये बोलता है, और जो भी आप टीचर को फॉलो करते हो वो एडवाइस उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। आपको समझ अभी नहीं आती, एंड में आपको समझ आती है कि 2-3 क्वेश्चंस की वजह से आपका अगर सिलेक्शन रुक जाता है तो वो बहुत दर्द देता है भाई।